हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टू कोड। जैसे तो बहुत लेट हो चुका हूँ, ये वीडियो आने में बहुत लेट हो चुकी है। अभी भी मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल तक आएगी। माफ़ करना, लेट आ रही है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना ना भूलें। जैसे पिछले वीडियो में हमने डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स ये सब कर दिया था, समझा दिया था क्या होते कैसे। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे ऑपरेटर्स के बारे में, जितने भी तरह तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, असाइनमेंट, अरिथमेटिक वगैरह वगैरह, एंड स्ट्रिंग के बारे में देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्रिएट वन न्यू जावा फॉर क्लास और जावा ई। ओके, दिस क्रिएट्स ऑफ सॉरी आई एम जस्ट क्रिएटिंग न्यू प्रोजेक्ट ना पड़ेगा। वी हैव टू क्रिएट न्यू जावा फाइल। जैसे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स के बारे में बता देता हूँ। जब बना देता हूँ ऑपरेटर डॉट जावा। ऑपरेटर्स एक तरीके की एक ऑपरेटर्स क्या कैसे, एक ऑपरेटर जो कि दो वेरिएबल है, दो वैल्यू के बीच में यूज़ होते हैं, ठीक है, उनको तो ऑपरेटर। जैसे कि कोई भी वैल्यू को एडिशन करना तो हम क्या यूज़ करते हैं, कुछ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स मेजरली यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस। या तो वेरिएबल्स से यूज़ होंगे या तो वैल्यू से भी, वेरिएबल और वैल्यू दोनों के बीच में यूज़ हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 150, जो प्लस, और ये जो प्लस है ये ऑपरेटर है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, फिर प्लस माइनस चाहिए, फिर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, जो जितने भी ये है वो सब ऑपरेटर्स होते हैं। और जिनके ऊपर परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन उसको बोलते हैं ऑपरेंड्स। यहाँ पे 100 हमारा ऑपरेंड है, यहाँ हमारा 50 हमारा ऑपरेंड है, इधर हमारा समवन एक वेरिएबल वो भी एक ऑपरेंड ही है, क्योंकि ऑपरेटर्स दो ऑपरेंड के बीच में यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स के बारे में बता दिया कि ऑपरेटर्स मेजरली यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन टू वेरिएबल्स और वैल्यूज और आइदर बिटवीन देम। तो जैसे कि मैं मेन क्लास में मेन फंक्शन बनाता, इसने एक दिया नहीं, अच्छा आ गया, ठीक है। पहले मैं सॉर्ट कर देता। जैसे कि मेरे को करना क्या है, अरे स्ट्रिंग, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 2 + 3, ठीक है। यहाँ मेरा 2 और 3 दो वैल्यू है, उनके पीछे परफॉर्म हो जाएगा ऑपरेशन। या फिर मैं बोल दूँ मैंने एक इंटीजर बना दिया, इंट a = 3, फिर इंट b = 6, ठीक है। और इन दोनों के बीच में परफॉर्म कर सकते हैं a + b करके, a + b, ठीक है। तो ये क्या हुआ, a और b दो ऑपरेटर्स है, ऑपरेंड है, a और b दो ऑपरेंड है, जो कि हमारे वेरिएबल है, जो उनके पीछे जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसको बोलते हैं ऑपरेटर। यहाँ पे प्लस मतलब एडिशन ऑपरेटर यूज़ किया है, जिसके कारण एडिशन परफॉर्म होगा, ठीक है। जैसे कि अब जावा ने जो ऑपरेटर्स को कितने में डिवाइड किया, अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपेरिजन, लॉजिकल, बिटवाइज। मैं इसमें से थ्योरी में नहीं पढ़ाता, मैं डायरेक्ट बताता अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे ये होते हैं, एक तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मॉडुलस, प्लस प्लस एंड डिक्रीमेंट, ठीक है, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। अब मैं इनको एक ही बार में डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट करके बता देता। जैसे कि मैंने लिखा प्लस ऑपरेटर तो बता दिया, माइनस ऑपरेटर ये आएगा, ठीक है। जैसे कि प्लस ऑपरेटर तो बता दिया, माइनस ऑपरेटर ये आएगा, a - b, ठीक है। हाँ, 0 आ गया। फिर मैंने लिख दिया a मॉडुलस। मॉडुलस ऑपरेटर क्या होता है, मॉडुलस ऑपरेटर जब a को मतलब 3 को, जब 6 है, उल्टा लिखता हूँ, 6 को हमको डिवाइड करना 3 से, क्योंकि मतलब नहीं बनता है। जैसे 6 को मैंने यहाँ b और a के बीच, मतलब b मॉडुलस a, मतलब b हमारा 6 है, उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो प्रिंट होगा। यहाँ पे 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, और 0 ही आंसर आएगा यहाँ पे भी, ठीक है। और अगर मैं लिख दूँ कि a++, ठीक है, यहाँ पे यहाँ मैंने लिख दिया a++, ठीक है, a++, और फिर मैंने लिख दिया शॉर्ट करके a-, ठीक है। पहले तो वैल्यू प्रिंट करा के दिखाता हूँ, फिर मैं माइनस वाले लगा दो, शॉर्ट करता हूँ a-, फिर यहाँ पे प्रिंट कर देता a, ठीक है। अब इन सब के वर्किंग देखना। पहले यहाँ से मैं एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का अलग कर देता हूँ, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है। यहाँ सब सारे पता चलेंगे जब मैं इसको प्रिंट का एक बार रन कर देता हूँ। क्लास का वेरिएबल रन हो रहा है, सॉरी माफ़ करना, हमारा ऑपरेटर्स है ना, तो राइट क्लिक करके
वो तो रन हो जाए, पहले वही रन होगा, मेरा OTP जनरेट ये ठीक है। ये जैसे कि यहाँ पे देखो ए और बी में जब एडिशन हो तो 9 आया, सब्ट्रैक्शन हुआ तो 3 - 6 में उल्टा हो गया, तो यहाँ पे 3 - 6 क्या होगा, -3, नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। जब बी को मतलब 6 को 3 से डिवाइड किया तो उसका रिमाइंडर क्या है, 0। अब मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैसे कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में मेरी वैल्यू 3 है, ठीक है। जब मैंने A++ किया तो उसने क्या किया, पहले प्रिंट किया देन उसको इंक्रीमेंट किया, तो मेरा प्रिंट क्या हुआ 3 देन इंक्रीमेंट हो गया, और जब मैंने वापस उसको प्रिंट किया तो नीचे क्या है, इसकी वैल्यू 4, ठीक है। अब जब मैंने सेकंड टाइम में क्या करा, मैंने उसको इंक्रीमेंटेड वैल्यू को डिक्रीमेंट किया, मैंने जो मेरी 4 टू से डिक्रीमेंट किया, तो पहले 4 प्रिंट हुआ देन उसके बाद डिक्रीमेंट किया, तो वापस जो डिक्रीमेंट वैल्यू क्या आएगी 3, तो माइनस माइनस के क्या हो गया, एक वैल्यू कम हो गई। हम इसको ये भी लिख सकते हैं, हम इसको कैसे ले, A+1 ये इंक्रीमेंट के लिए होता है और A=A-1 डिक्रीमेंट, या तो मैं इसको A+1 लिख लूँ या तो मैं लिख लूँ A++, दोनों सेम है, इसमें भी सेम है, अगर A=A-1 लिखूँ या फिर A=A- लिख दूँ, ठीक है। A=A-, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। ये मैंने अलग अलग समझाया, समझ चाहिए, ठीक है। अब हमारा ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पता है, ये सबको पता है, 2 वैल्यू के ऑपरेटर्स के ऑपरेंड्स के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर सकते हो, डिवाइड यूज़ कर सकते हो। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है, कोई भी वैल्यू को असाइन करना, राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में असाइन करना। जैसे कि मैंने बोल दिया यहाँ पे मेरा सबको मैं पहले तो हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। मेरे पास A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 6 है, तो मेरे को करना है कि A की वैल्यू मेरे को 3 से, देखो यहाँ तो 3 तो मेरे असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल ऑपरेटर हो गया, जहाँ मैंने 3 को A में असाइन कर दिया, 6 को B में असाइन कर दिया, एक तो ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को A की वैल्यू इंक्रीज करना है एक टाइम्स, मतलब कि मैंने लिख दिया A=A+3, ठीक है। तो मेरी जो A की वैल्यू 3 है उसमें 3 का एडिशन हो, इसको मैं एक तरीके ऐसा भी लिख सकता, ठीक है, या तो मैं इसको ऐसा लिख दूँ या फिर न्यू तरीका क्या है, इसको न्यू तरीका ये है कि A+3, इसका मतलब क्या होता है कि A+3 मतलब कि A=A+3, जैसे जो जो A लिखा वेरिएबल इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे A+ को साथ में लिखना +3, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। मतलब जो A+A है इसको लेफ्ट हैंड साइड आ गया और ये आगे उसके आगे इक्वल आ गया, A+ इक्वल्स का मतलब होता है A+3, ठीक है। A+3 लिख लो या फिर A=A+3 लिख दो, बोथ आर सेम। मतलब कि इसने क्या करा, पहले A की वैल्यू को 3 से एडिशन किया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों को ऐड किया, जो ऑपरेटर बीच में, जो अगर प्लस है तो एडिशन करेगा, माइनस है तो सब्ट्रैक्शन करेगा, मॉड्यूलस है तो मॉड्यूलस ऑपरेटर परफॉर्म करेगा, देन उसी वेरिएबल में असाइन कर देगा। मतलब यहाँ पे प्लस ऑपरेटर इसके प्लस इक्वल्स टू क्या हुआ, A की वैल्यू को 3 से ऐड किया, देन उसको A में ही असाइन कर दिया। अगर मैं यहाँ लिख दूँ A-3, तो क्या करेगा, A को 3 को A में से माइनस करेगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के बीच में परफॉर्म होगा, क्या परफॉर्म होगा ऑपरेशन, ये परफॉर्म होगा, A-3 होगा, इसका मतलब A-3 होगा। और जब A-3 होने पर किस में असाइन कर देगा, लेफ्ट हैंड साइड जो कि A लिखा है, तो वापस A में आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट और राइट हैंड साइड के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म होगा और लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में असाइन हो जाएगा, ठीक है। प्लस इक्वल्स टू माइनस इक्वल्स टू इक्वल्स और मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू सेम, ये डिवाइड कर लो, मॉड्यूलस कर लो, एंड ऑपरेटर कर लो, सेम चीज़ है, ठीक है। नहीं भी समझ रहा, एक बार वो समझ रहा है, जैसे A+= में 3 लिख देता है, ठीक है। तो A×3 क्या हो गया, A और 3 के बीच में मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हुआ, जो भी आंसर आया उसने वो लेफ्ट हैंड साइड जो वेरिएबल लिखा उसी में असाइन कर दिया, ठीक है। इसको मैं A3 लिख सकता, या मैं इसको देता A=A*A3, मतलब कि A और 3 के बीच में मल्टीप्लिकेशन और असाइन कर दिया A। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स, हाँ कंपैरिजन असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होता है, दो ऑपरेटर जो कि दो वैल्यू के बीच में कंपेयर करता है, या तो 2 वेरिएबल के बीच में कंपेयर करेगा या 2 वैल्यू, और हम उनका जो भी आंसर होगा वो आइदर ट्रू रिटर्न होगा या फिर फॉल्स रिटर्न होगा। फॉर एग्जांपल हम इसको मोस्टली यूज़ क्या करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स में, इफ एल्स स्विच, या फिर बोल सकते फॉर लूप में यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैं एक चीज़ प्रिंट करता हूँ कि मेरी जो A की वैल्यू, पहले यहाँ से सब कुछ हटा देता हूँ, इन सबको मैं हटा देता हूँ, मेरा कोड तो डिलीट ही कर दे, कोई इशू नहीं, Ctrl+Z करके सब ले। जैसे मैंने लिखे A को, मेरे को A और B को कंपेयर करना, मतलब A को जानना है कि A मेरा B के बराबर है कि नहीं, तो बराबर के लिए इक्वल B, ठीक है। A एक इक्वल का मतलब था असाइन करना, और डबल इक्वल का मतलब होता है दोनों वेरिएबल या दोनों वैल्यू के बीच में चेक करना कि सेम है कि नहीं। मैंने बोला A मेरा B के बराबर है कि नहीं, वो प्रिंट कर देगा। यहाँ पे
ऑब्वियसली फॉल्स रिटर्न होना चाहिए। मैं बोलूँ मेरा ए ग्रेटर देन बी है कि नहीं, मतलब मेरा ए की वैल्यू बी से ग्रेटर देन है कि नहीं, तो क्या यहाँ पे रिटर्न होगा? ऑब्वियसली 3 6 से बड़ा नहीं हो सकता, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे भी रिटर्न होगा। या मैं ये बोलूँ मेरा ए लेस देन है कि नहीं बी, मतलब ए मेरा बी से छोटा है कि नहीं, ए छोटा है तो यहाँ पे ऑब्वियसली रिटर्न ट्रू होगा। देख लेना। आपने सही से ये देखो फॉल्स, क्योंकि ए बी दोनों इक्वल नहीं है, ए बी से बड़ा नहीं है बट ए बी से छोटा है। तो हम ये कहाँ वो मोस्टली यूज़ करते हैं इफ एल्स कंडीशन में। कंपेरिजन ऑपरेटर्स दो ऑपरेंड्स के बीच में कंपेयर करना कि वो इक्वल है कि नहीं, ग्रेटर देन है कि नहीं, लेस देन है कि नहीं, इक्वल लेस देन इक्वल्स टू है कि नहीं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है कि नहीं। अब मैंने मान के चलो मेरा ए भी 3 है बी भी 3 है, ठीक है, ए भी 3 है बी भी 3 है। अब मैंने बोले ए बी से बड़ा है, नहीं बड़ा है, ए बी से छोटा है, नहीं छोटा है, क्योंकि ए और बी दोनों 3 है, 3 है तो ए इक्वल तो है, ए बी दोनों इक्वल है, बट ए बड़ा नहीं बी से और बी से छोटा भी नहीं, क्या है वो दोनों इक्वल है। तो या तो मैं दोनों के बीच इक्वल ऑपरेटर की प्रॉब्लम कर सकते, या ए लेस देन इक्वल्स टू या ए ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर मैं यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू प्रॉब्लम करता हूँ तो क्या आएगा, जैसे कि लेस देन इक्वल्स टू मतलब कि लेस देन और इक्वल्स वो उसने साथ में बनाता है, क्योंकि जाइए इंटीजर आइडिया दोनों को मिक्सअप कर देता है। तो जब लेस देन नीचे एक डंडी दिखी होगी जो इक्वल का है, ठीक है, मैंने बोला ए ग्रेटर देन इक्वल देन बी, तो हाँ मेरा बी से बड़ा तो नहीं बट बी के इक्वल है, तो तीनों, और ए लेस देन इक्वल्स टू बी मेरा लेस तो नहीं है बट लेकिन ए बी के बराबर है, तो ये तीनों चीज रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है, तीनों ट्रू रिटर्न हुआ है। ये कंपेरिजन ऑपरेटर्स हो गए। एक बार और हम देख लेते हैं, कंपेरिजन ऑपरेटर्स हो गए। लॉजिकल ऑपरेटर्स दो कंडीशन के बीच में यूज़ होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू है कि नहीं। अगर मैंने बोल दिया मेरा ए बी से बड़ा, सॉरी ए मेरा 23 से छोटा होना चाहिए और ए मेरा 1 से बड़ा होना चाहिए, मेरी दो कंडीशन है, तो इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेटर होता है। अगर मेरे ए की वैल्यू 1 से बड़ी 23 से छोटी दोनों होगी तो ही ये रिटर्न ट्रू करेगा, वरना नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया, ए मेरा 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, एंड ए मेरा 23 से छोटा होना चाहिए। तो ये क्या होगा, ए अब ए की वैल्यू क्या 3 है, 3 1 से बड़ा है, हाँ ऑब्वियसली बड़ा है, और ए 23 से छोटा है, बिल्कुल छोटा। तो क्या होगा, दोनों कंडीशन जो मेरी एंड की साइड वाली, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड वाली जो कंडीशन है, अगर दोनों रिटर्न ट्रू कर रही है तो ही ये रिटर्न ट्रू करेगा। अभी तो ट्रू रिटर्न करे क्योंकि हमको पता है ए की वैल्यू 1 से बड़ी है और 23 से छोटी है, ठीक है। और एंड के बाद और ये होता है, एंड को बोलते हैं लॉजिकल एंड, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया कि मेरा ए ग्रेटर देन होना चाहिए 3 से, ठीक है, 3 से ग्रेटर देन होना चाहिए, या फिर मेरी ए 20 से छोटी नहीं। अब यहाँ पे लॉजिकल और का मतलब क्या है, और अगर किसी ने पढ़ा होगा और एंड ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एंड ऑपरेटर्स जो कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, अगर दोनों 1 1 रिटर्न हो रहा है तो ही 1 होगा, एक भी अगर 0 हुआ तो नहीं होगा। वैसे यहाँ पे एंड का मतलब होता है अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स। और लॉजिकल और ऑपरेटर्स का क्या है कि एक भी कंडीशन अगर ट्रू होगी, समझो, मतलब एक भी कंडीशन या तो लेफ्ट हैंड साइड वाली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए या राइट हैंड साइड, या तो दोनों, बट एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। आपने पढ़ा होगा 1 या 0 या फिर 0 या 1 या 1 1। अगर ये और ऑपरेटर्स यूज़ होता है इनके बीच में तो हमेशा 1 ही रिटर्न होता है। तो इन दोनों और ऑपरेटर लॉजिकल और में भी ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड वाली ट्रू होनी चाहिए, आइदर लेफ्ट हैंड साइड वाली या तो आइदर राइट हैंड साइड या तो दोनों ही। अगर ये हो रहा है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। अगर दोनों की कंडीशन फॉल्स है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाली राइट हैंड साइड वाली दोनों ही फॉल्स है, तो क्या करेगा, वो रिटर्न फॉल्स करेगा। यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू है, ए 30 से बड़ा नहीं है, 3 से जो बराबर है, बट ए 20 से छोटा है तो भी ट्रू रिटर्न ही करेगा। देख लेना, 5 होकर ट्रू आएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 5 रिटर्न कैसे ट्रू। अब मैंने यहाँ पे अगर यहाँ में एंड ऑपरेटर लगाता तो फॉल्स आता है, क्योंकि मेरे को पता है एक ही वैल्यू मेरी 3 के बराबर है, पर 3 के से बड़ा ही नहीं है, तो ये एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो एक भी कंडीशन फॉल्स है एंड ऑपरेटर में, लॉजिकल एंड में, तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। बट हमने यहाँ लॉजिकल फॉल्स लगाया,
और नॉट का एक होता है लॉजिकल और नॉट ऑपरेटर। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर होता है ये एक्सक्लेमेशन मार्क से स्टॉप बोलते हैं। इसका क्या मतलब है, रिवर्स कर देना कंडीशन को। जैसे मैंने बोल दिया कि जो कंडीशन है ए ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है, ये कंडीशन है मेरी ए ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसको थोड़ा वो कर देता हूँ, समझ आएगा, ठीक है। ये क्या रिटर्न कर रहा है, ए 3 से बड़ा है नहीं है, बट ए 20 से छोटा है, रिटर्न क्या है, ट्रू। तो अब ये रिटर्न ट्रू है, तो अगर मैं इसको जब ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज करके लेफ्ट हैंड साइड में मैं ये एक्सटेंशन मार्क लगा दूँ तो इससे क्या होगा, रिवर्स कर देगा जो भी फंक्शन है। मतलब अगर ट्रू होगा तो फर्स्ट रिटर्न कर देगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू। अब देखना कंडीशन यहाँ क्या थी, ए 3 से बड़ा है, हाँ नहीं बड़ा है, 3 से बड़ा नहीं है, 3 की इक्वल है। एक तो कंडीशन फॉल्स थी, बट ए 20 से छोटा है, ये रिटर्न ट्रू हुआ। तो अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो रही है, लॉजिकल ऑपरेटर क्या बोलता है कि अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर वो ट्रू रिटर्न कर रहा है और उसमें अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में जब उसको इंक्लोज करके ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज करके लेफ्ट हैंड साइड में नॉट ऑपरेटर लगा दे, मतलब कि एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दे, तो वो उसकी फंक्शनलिटी को रिवर्स कर देता है। अगर ट्रू होगा तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, तो फॉल्स होगा ट्रू। यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दे, यहाँ पे क्या कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये देखो ट्रू था तो फॉल्स कर दिया, ऊपर वाले में सेम होता है, अगर यहाँ पे भी ट्रू था तो फॉल्स कर देता वो। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम स्ट्रिंग के बारे में बताएंगे अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना। थैंक यू।